बहुत समय पहले पुष्कर वन नाम का एक छोटा सा गांव था। चारों ओर पहाड़, जंगल और बहती नदी से घिरा ये गांव बाहर से शांत दिखता था, लेकिन इसके भीतर कई कठोर मान्यताएं जमी हुई थी। इसी गांव में गौरी नाम की एक सरल, संस्कारी स्त्री रहती थी। उसका विवाह केशव नाम के एक मेहनती युवक से हुआ था। दोनों का जीवन सादा था, लेकिन प्रेम और विश्वास से भरा हुआ। सुबह गौरी घर संभालती और केशव लकड़ी काटकर बाजार में बेचने जाता। उनका सपना था एक छोटा सा मंदिर बनवाना, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। भाग्य का कठोर प्रहार। एक दिन जंगल में पेड़ काटते समय केशव पर पहाड़ी चट्टान गिर गई। गांव वाले उसे घर लाए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गौरी की दुनिया उजड़ चुकी थी। जिस घर में हंसी थी, वहां अब सन्नाटा था। जिस स्त्री को बहू कहा जाता था, वो अब सिर्फ विधवा बन चुकी थी। गांव की नजरें बदल गईं। कोई उसे अपशकुन कहने लगा, तो कोई उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की सोचने लगा। अकेलापन और अपमान। गौरी को मंदिर में प्रवेश से रोक दिया गया। कहा गया, तेरा साया भी अशुभ है। वो रात रात भर रोती और पूछती, हे प्रभु, क्या यही मेरा दोष है? 3 योगियों का आगमन। एक संध्या गांव के बाहर से 3 मौन योगी आए। उनकी आंखों में करुणा और चेहरे पर तेज था। गांव वाले उनके चरणों में झुके। अचानक सबसे वृद्ध योगी की दृष्टि गौरी पर पड़ी। उन्होंने कहा, जिसे तुम अशुभ मानते हो, वही इस गांव की रक्षा बनेगी। गांव सन्न रह गया। पहली परीक्षा, सत्य। रात में गौरी को बुलाया गया। योगी बोले, यदि तू अपने जीवन का सत्य स्वीकार कर सके तो आगे बढ़ सकती है। गौरी रो पड़ी और बोली, मैं कमजोर हूं, मैं डरती हूं, मैं अकेली हूं। योगी मुस्कुराए, सत्य स्वीकार करना ही पहली शक्ति है। दूसरी परीक्षा, अहंकार का त्याग। उसे आदेश मिला, गांव में जो तेरा अपमान करता है, पहले उसकी सेवा कर। गौरी ने उन घरों में जाकर पानी भरा, भोजन दिया, जहां उसे सबसे अधिक तिरस्कार मिला था। उसका अहंकार जल गया और करुणा जाग उठी। तीसरी परीक्षा, आस्था। अंतिम परीक्षा में उसे कहा गया, इस सूखी नदी के किनारे 3 दिन ध्यान करो, जो होगा स्वीकार करना। 3 दिन बाद अचानक वर्षा हुई। सूखी नदी बहने लगी। गांव वालों ने इसे चमत्कार माना, परिवर्तन। योगियों ने कहा, अब तू केवल गौरी नहीं, मां गौरी है। गांव वालों की आंखें खुल चुकी थीं। जिसे ठुकराया था वही अब मार्गदर्शक बन चुकी थी। गौरी ने मंदिर बनवाया, लेकिन ईंट पत्थर का नहीं, मानवता का। संदेश। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि विधवापन कमजोरी नहीं, दुख अंत नहीं, और स्त्री किसी की दया पर नहीं, अपने साहस पर जीवित रहती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय माता दी। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक अपने विश्वास को कभी कमजोर न होने दें। जय माता दी।